कि बिहारी बस की सोच वाली सरकार बिहार में बने, मेरे प्रधानमंत्री विकसित देश बने तो भारत का सबसे विकसित राज्य बिहार होना चाहिए, बिहार होना चाहिए। आज केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी की सोच का नतीजा है कि पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल करने का काम किया। हमारा प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इस व्यवस्था को हमें बदलने की जरूरत है। कितने ऐसे 5 साल हम लोगों ने बर्बाद किए विपक्ष की सरकारें बनाकर, बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी हमारा प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। इस व्यवस्था को हमें बदलने की जरूरत है। मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प के साथ निकले हैं कि सन 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। मैं चाहता हूं कि जब 2047 में भारत विकसित देश बने तो भारत का सबसे विकसित राज्य बिहार होना चाहिए, बिहार होना चाहिए। और इसी संकल्प के साथ मैं बिहार और बिहारी सोच के साथ निकला। साथियों, इस साल जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हो तो जरूरी है कि बिहारी बस की सोच वाली सरकार बिहार में बने। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार में बने, एनडीए की सरकार बिहार में बने, विकास को गति देने वाली सरकार बिहार में बने। साथियों, आज केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी की सोच का नतीजा है कि पिछले 10 सालों में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री की है। जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो जिलों में विकास के लिए ज्यादा राशि आवंटित की जाती है, और जब जिले में ज्यादा राशि आवंटित होती है तो हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, ज्यादा पैसा आता है। अगले बार जब देश में चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर से बढ़कर 3रे नंबर पर आ जाएगी। हम लोग दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पर ऐसे में साथियों, इस बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ बिहार और बिहारियों को मिले, उसके लिए जरूरी है कि हमारे प्रदेश में डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। जरूरी है कि जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारा एनडीए का गठबंधन जिस तरीके से गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास कर रहा है, जिस तरीके से गांव-गांव में शौचालय बनाकर, घर-घर में सिलेंडर पहुंचवाकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि कैसे महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जाए, महिलाओं को
तरीके से आज से पहले अगर घर में कभी बीमारी आती थी तो हम लोगों को अपनी जमीन, महिलाओं को अपने जेवर गिरवी रखने पड़ते थे। पर आज प्रधानमंत्री और हमारी केंद्र सरकार की देन है कि अब भगवान न करे, पर अगर घर में कोई बीमारी आती है तो 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया जाता है। साथियों, एक एक करके कई ऐसी गरीब कल्याण योजनाओं का निर्माण और उसे धरातल पर उतारा जा रहा है, इस सोच के साथ कि कैसे हम अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करें। आज मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि दुनिया की, देश की ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना हमारे देश भारत में चलाई जा रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। कोरोना के वक्त जब उनका खुद का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वक्त अपने स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए मेरे नेता ने हर उस गरीब व्यक्ति की चिंता की जिसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। उस वक्त मेरे नेता ने इस गरीब कल्याण योजना का निर्माण किया और प्रधानमंत्री जी से मिलकर इसको लागू कराया। और आज उन्हीं की देन है कि देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी मेरे पिता के जाने के 4 साल के बाद आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देश हमारे नेता और हमारी केंद्र सरकार की है। साथियों, ये तमाम बातें आज आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं ताकि आप सबको इस बात का विश्वास हो कि हमारी केंद्र की सरकार डबल इंजन के माध्यम से निरंतरता में राज्य के विकास को गति देने का काम कर रही है, बिहार को विकसित राज्य बनाने का कार्य कर रही है। पर ऐसे में साथियों, मैं भी ऐसे में चिराग पासवान भी सर पे कफन बांध के निकला है कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। जब तक बिहार में बेहतर शिक्षा, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य और बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए बिहार छोड़कर न जाना पड़े, अपने राज्य में अपने